लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी क्या है? सुन्नपन। सुन्नपन मतलब कुछ फील नहीं होना, संतुलन का बिगड़ना, अटाक से जैसे बोलते हैं, चलने में दिक्कत होना, चलने में बहुत परेशानी होना, तो ये है आपका लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमंत शर्मा। अगर आपको हाथ पैर में सुन्नपन, कंपन महसूस ना होना, चलने में लड़खड़ाहट होना, अंधेरे में संतुलन का बिगड़ना, तो सिर्फ ये कमजोरी नहीं, हो सकता है कि आपको लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी हो। आज के इस वीडियो में हम पूरी गहराई से समझेंगे लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी क्या है। स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी के बारे में जानना है तो उसका वीडियो डिटेल में मैंने यूट्यूब पे बना रखा है। आप लिखें स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा तो मिलेगा। अब हमारी नसें दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मॉल फाइबर्स जिसमें दर्द होता है, अगर स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी है तो पेन होगा और तापमान। अगर आपको लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी है जिसकी आज हम बात करेंगे तो आपको टच में दिक्कत होगी, वाइब्रेशन कंपन होगा और पोजीशन सेंस जैसे जोड़ों की स्थिति का कई बार पता नहीं चलेगा। जब लार्ज फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं तो दिमाग को शरीर की सही जानकारी नहीं मिलती, हमारे ब्रेन को बॉडी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसे कहते हैं हम लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी। लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी के लक्षण, सिम्टम्स क्या हैं? जैसे हाथ पैर में सुन्नपन, कई बार आपको भी लगता होगा सुन्नपन, झंझनाहट होना, कंपन महसूस न होना, बैलेंस की समस्या, चलते चलते गिर जाना, टेढ़े मेढ़े चलना, बार बार गिर जाना, पैर जमीन पर रखे या नहीं पता नहीं चलना, जैसे पैर जमीन पे रख दिया अब हमें पता नहीं चल रहा कि पैर जमीन पे है। अंधेरे में चलने में ज्यादा दिक्कत होना, अगर जैसे विजन नहीं है, अंधेरा है तो दिक्कत होता है। इस लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी में पेन कम होता है लेकिन डिसेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, मतलब आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है पर आपको दर्द कम होगा। अब लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी के कारण क्या है, कॉजेस क्या है, किस वजह से होती है? तो जैसे कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं, जैसे डायबिटीज है लॉन्ग टर्म उसकी वजह से हुआ, कोई विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, थायराइड डिसऑर्डर है, किडनी फेलियर की वजह से हुआ, टॉक्सिक कॉजेज जैसे आप अल्कोहल पीते हैं, कीमोथेरेपी कोई ड्रग्स ले रहे हैं, ऑटो इम्यून कॉजेज जैसे CIPD, CIDP या वास्कुलाइटिस। कुछ जेनेटिक कॉजेज में भी हो सकता है लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी, जैसे कि शार्कोट मैरी टूथ डिजीज। इसके बारे में भी आप वीडियो देख सकते हैं, चार्कोट मैरी टूथ डिजीज बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, यूट्यूब पे लिखेंगे तो मैं मिल जाऊंगा वहां पे। कई बार एजिंग, लंबी उम्र होते होते ये लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी होता है और कुछ केसेस में कोई कॉज पता नहीं होता, इडियोपैथिक होता है। अब इसको डायग्नोज कैसे करें कि लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी है? तो उसके लिए आपको पेशेंट का डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, कई बार वाइब्रेशन सेंस टेस्ट होते हैं, जॉइंट पोजीशन टेस्ट हम कर सकते हैं और बेस्ट है इसमें जैसे नर्व कंडक्शन स्टडी, ये सबसे जरूरी है। उसके अलावा ब्लड टेस्ट में B12 देखो, ब्लड शुगर, थायराइड प्रोफाइल ये देखो कहीं इनकी वजह से तो नहीं है, और कई बार MRI हमें कराना पड़ता है कुछ कारणों को खोजने के लिए। ठीक है, अब लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी का जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता, डॉक्टर ने कह दिया, हाथ खड़े कर दिए। भाई कॉज को ट्रीट करते हैं, अगर कॉज आइडेंटिफाई है तो यू आर क्योरेबल। जैसे आपका शुगर बढ़ा हुआ था तो शुगर को कंट्रोल करेंगे तो लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी आपका क्योर होगा। B12 कम है बॉडी में, उसकी वजह से लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी होता है, उसको रिप्लेस करेंगे आप क्योर होंगे। अल्कोहल की वजह से अल्कोहल बंद करेंगे। इम्यूनोथेरेपी है तो इम्यूनोथेरेपी की जगह दूसरा मेडिकेशन देंगे। ठीक है, फिजियोथेरेपी, बैलेंसिंग ट्रेनिंग, ये सब एडवाइस की जाएगी। अब इसमें यही चीजें हैं कि इसको हम क्योर कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, इन सारी चीजों से और प्रॉपर नॉलेज से। अब रिकवरी जो होती है वो कैसे हम पता करें कि हम रिकवर हो रहे हैं? तो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर फुटवियर पहनने हैं, आपको गिरना नहीं है, प्रिवेंशन होना चाहिए कि मैं गिरूं ना। नाइट वॉकिंग में कुछ लाइट का उपयोग कर लें, रोशनी जलाएं, विटामिन B रिच डाइट लें। अगर दर्द नहीं है तो बीमारी नहीं है। जैसे हमारी कुछ मिथ होती है कि हमें कोई दर्द नहीं है, बस खाली चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है, बैलेंस प्रॉब्लम है, गिर जाते हैं, तो इसका मतलब ये कोई बीमारी नहीं है। पर ये बीमारी है भाई, दर्द नहीं है इसका मतलब ये नहीं बीमारी नहीं है। सुन्नपन तो नॉर्मल है, मुझे भी होता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ये नॉर्मल है, पर आप इसको इग्नोर ना करें। सुन पर और बैलेंस लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल वाइंडिंग साइन है
कि दिमाग में कोई ना कोई दिक्कत है या लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी हो सकता है आपको। लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी में दर्द कम है लेकिन खतरा ज्यादा हो सकता है। अगर समय रहते पहचाना ना गया तो जीवन की क्वालिटी इम्पेयर्ड होती है, मतलब आप अच्छा क्वालिटी लाइफ नहीं सरवाइव कर सकते। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी मेडिकल एजुकेशन वीडियो के लिए डॉक्टर हेमंत शर्मा के साथ जुड़े रहें। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे को ये लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और अगर आपको कोई और बीमारी है के बारे में जानना है तो उस बीमारी का नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस बीमारी पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।